अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। ये वीडियो ऑपरेशन सीक्वेंस ऑफ कार पार्क वेंटिलेशन सिस्टम पर मुश्तमिल है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं पार्ट 1 की जो कार पार्किंग की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसका क्विक रिव्यू करूंगा और उसके बाद ऑपरेशन सीक्वेंस एक्सप्लेन करूंगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि कार पार्किंग के वेंटिलेशन सिस्टम में आपको मैंने बताया था या एक्सप्लेन किया था, जो मैकेनिकल वेंटिलेशन का जो गोल होता है वो रिमूव करना होता है टॉक्सिक गैसेस को जो गाड़ियों के धुओं से निकलती हैं। तो उसमें जहरीली गैसेस को निकाला जाता है। उनको निकालने का तरीका ये होता है कि वहाँ पे फ्रेश एयर इनटेक की जाती है, फिर उससे एग्जॉस्ट होती है। तो वो सर्कुलेशन ऑफ एयर की मदद से वो कार्बन मोनोऑक्साइड या जहरीली गैसेस निकाली जाती हैं। और दूसरा, बेसमेंट में जो मकसद होता है फायर फाइटर वहाँ पर पहुँच सके जहाँ पर कोई आग लगी है या स्मोक जनरेट हुई है, जैसे फायर फाइटर इजीली एक्सेस कर सके और फायर को बुझा सके और बेसमेंट से जहरीली गैसेस निकल सके। उसके अलावा मैंने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन बताए थे। जो बेसमेंट में दो वेंटिलेशन टाइप होते हैं, एक डक्ट वेंटिलेशन सिस्टम लगाया जाता है और दूसरा डक्टलेस वेंटिलेशन सिस्टम लगाया जाता है। डक्ट वेंटिलेशन सिस्टम पहले लगाया जाता था, उससे एडवांटेज ये है कि उसकी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कास्ट ज़्यादा होती है और ऑपरेशन कास्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका सारा एरिया कवर होता है जब ये चलता है। कोई मखसूस एरिया के लिए फ़ैन नहीं चलते और उसमें जो कंट्रोल जो स्मोक है वो सारे को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसमें एबिलिटी इतनी नहीं है और देखने में भी ये अजीब लगता है। जबकि डक्टलेस वेंटिलेशन सिस्टम में एडवांटेज ये है कि उसकी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कास्ट कम है, ऑपरेशन कास्ट वो भी कम है और इसके अलावा मेंटेनेंस उसमें कम होती है। स्मोक को कंट्रोल आसानी से कर सकता है और सेफ्टी ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 या हैज़र्ड गैसेस जो होती है ये निकाल देता है और हर जगह से निकाल देता है बेसमेंट से। इसके अलावा जो मेन कंपोनेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे कि फ्रेश एयर और एग्जॉस्ट में जो मेन फ़ैन लगते हैं वो एक्सियल टाइप के फ़ैन लगते हैं बेसमेंटों में कार पार्किंग के वेंटिलेशन सिस्टम में। और इन फ्रेश और एग्जॉस्ट के बीच में जो फ़ैन लगे होते हैं वो ट्रांसफ़र फ़ैन, जिसे हम जेट फ़ैन बोलते हैं, वो लगाए जाते हैं। सेंसर लगे होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड या CO को डिटेक्ट करते। इसके अलावा कंट्रोल पैनल होता है जो फ़ैन, सेंसर और इनकी मदद से सारे बेसमेंट में ये कंट्रोलिंग या ऑपरेशन करता है, जैसे गैसेस रिमूव हो जाए। ये आपस में कम्युनिकेशन वायरिंग की मदद से ये कंट्रोल होते हैं और ये CFD एनालिसिस की मदद से ये सारा सिस्टम फाइनल किया जाता है। CFD एनालिसिस की मदद से फ़ैन कितनी लगनी चाहिए, कहाँ लगने चाहिए, किस लोकेशन पे लगने चाहिए और सारी प्रॉपर चीज़ें हमें स्मोक या फायर या नॉर्मल मूड में इसकी मदद से फाइनल होता है या डिसाइड होता है। जेट फैन जो है वो डिमांड कंट्रोल वेंटिलेशन सिस्टम पे आजकल होते हैं, क्योंकि जेट फैन CO सेंसर पे कंट्रोल होते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये CO सेंसर लगे हुए हैं और CO सेंसर के अलावा ये मुख्तलिफ जेट फैन लगे हुए हैं मुख्तलिफ लोकेशनों पे। तो उसके अलावा यहाँ पर कंट्रोलर है जो ये सारे सिस्टम को कंट्रोल कराता है, या VFD बोलते हैं या VSD, वेरिएबल स्पीड ड्राइव या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये जो फ़ैन है सप्लाई एयर के और एग्जॉस्ट के जो फ़ैन है ये VSD से कंट्रोल होते हैं या VFD से कंट्रोल होते हैं। और ये जेट फैन जो लगे हुए हैं ये सारे भी सिंगल स्पीड या 2 स्पीड भी होते हैं या VFD से कंट्रोल होते हैं, ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसकी ऑपरेशन किस तरह होती है। जैसे ये एक जेट फैन का ये सिस्टम है जो ऑपरेट हो रहा है, उसमें आप देखें ये इसमें जोन बनाए जाते हैं। कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, बेसमेंट की एरिया बहुत बड़ी होती है और सारे फ़ैन चलेंगे तो एनर्जी वेस्टेज होगी। इस वजह से 3 फ़ैन का या 2 फ़ैन का या 4 फ़ैन का ये जोन बनाया जाता है। जोन की मदद से जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो गया है तो वहाँ पर वो जोन चलेगा और जो सप्लाई एयर के फ़ैन है और एग्जॉस्ट एयर के फ़ैन है वो चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखें ये 3 फ़ैनों का जोन बनाया गया है और 3 फ़ैन जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के ज़रिए कंट्रोल हो रहे हैं और 10% पे चलनी चाहिए, 15 पे चलनी चाहिए, 40 पे, 50 पे, 90 पे या 100 पे। ये VFD से प्रोग्रामिंग होती है, उस हिसाब से ये फ़ैन जेट फ़ैन चलते हैं और बंद होते हैं। मगर इनको जो सिग्नल है कार्बन मोनोऑक्साइड के ये सेंसर लगे होते हैं वो सेंस करते हैं, वो कंट्रोलर को सिग्नल देते हैं कि सारों को कंट्रोल यही कंट्रोलर करता है जो जेट फैनों को भी चलाता है, सप्लाई एयर फैनों को भी और एग्जॉस्ट फैनों को भी।
या अगर आग लग जाती है, ये अलार्म सिस्टम लगा होता है, इंडिकेशन लगी होती है। अगर ये कम्युनिकेशन सिस्टम से इंटरलिंक है या कनेक्ट है या बीएमएस या दूसरे किसी सिस्टम से, तो वो भी कनेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या वहाँ पर इंफॉर्मेशन जा सकती है। ये वीएफडी वाला सिस्टम है। अभी दूसरा ये सिस्टम है जो बगैर वीएफडी के, यहाँ पर वीएफडी नहीं लगी हुई है, मगर यहाँ पे डबल स्पीड के फ़ैन लगे हुए हैं। जो फ़ैन है, जेट फ़ैन लगे हुए हैं या सप्लाई या एग्जॉस्ट फ़ैन के डबल स्पीड के फ़ैन है। इसकी प्रोग्रामिंग वीएफडी की तरह ही होते, मगर ये सिंगल स्पीड या डबल स्पीड पे चलेंगे। सिंगल स्पीड से मतलब लो स्पीड पे चलेंगे, डबल स्पीड का मतलब है हाई स्पीड पे चलेंगे। यूँ समझो ये 50% स्पीड पे चलेंगे या 100% स्पीड पे चलेंगे। इस वजह से ये फ़ैन 2 स्पीड पे होते हैं। और इसको अभी मेन समझते हैं, इसकी सीक्वेंस कौन से जोन के चलने चाहिए, सप्लाई फ़ैन कब चलना चाहिए, एग्जॉस्ट फ़ैन कब चलना चाहिए, कितनी % पे चलना चाहिए। यहाँ पर देखें, ये एक मैंने आपकी आसानी के लिए एक शेड्यूल या डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें आपको समझना है मेन क्या समझना है। जैसे ये बेसमेंट 1 का मैंने एक ये डायग्राम या शेड्यूल बनाया हुआ और बेसमेंट 2 का, मगर एक ये स्टैंडर्ड को थोड़ा समझ लें। ये एयर चेंज जो रिक्वायर होती है NBC 2016 ये स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक 6 एयर चेंज पर आवर नॉर्मल कंडीशन पे होनी चाहिए और 12 एयर चेंज पर आवर इन फायर मूड में होनी चाहिए। जो हमारा सिस्टम नॉर्मली ये लगाते हैं इसको फॉलो किया जाता है। और दूसरे भी ये स्टैंडर्ड है, इसमें 9 से 12 एयर चेंज होनी चाहिए अंडर नॉर्मल कंडीशन और फायर मूड में 30 एयर चेंज पर आवर होना चाहिए। एक तीसरा स्टैंडर्ड है, तो उसके हिसाब से 15 एयर चेंज पर आवर नॉर्मल मूड में होनी चाहिए और 30 एयर चेंज पर आवर फायर मूड में होनी चाहिए। ये एयर चेंज जो है सेटिंग की जाती है और जो डिज़ाइनर डिसाइड करता है मैंने किस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए इसको सिस्टम को डिज़ाइन किया है, उस हिसाब से एयर चेंज डिसाइड की जाती है। मगर ये डिज़ाइन के मैटर हैं। और एक ये नीचे 2 नोट है, इनको आप समझ लें। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल जो है मैक्सिमम अलोएबल लिमिट 35 ppm है, इशरा का स्टैंडर्ड है ये कहता है। और दूसरा ये OSHA ये स्टैंडर्ड भी कहता है कि इन 8 आवर के पीरियड में 35 ppm, मतलब 35 ppm जो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल या CO2 का लेवल है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो डिज़ाइनर है इसी को फॉलो करते हुए डिज़ाइन करते हैं। पार्ट 1 में आपको बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 की कुछ ड्राइंगें जो एक्सप्लेन की थी, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर लगे हुए थे। जैसे ये हम बेसमेंट 1 की बात कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड के ये सेंसर लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ कालमों में, जैसे आपको मैंने दिखाए थे, जो CFD एनालिसिस के ज़रिए हमारे जेट फैन डिसाइड होते लगे हुए हैं। और इस हिसाब से फिर कॉलम में ये कार्बन मोनोऑक्साइड के सेंसर लगे हुए थे। शुरू में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल है सेंसर सेंस करता है 15 से लो है, कम है। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में मेन एग्जॉस्ट फैन है जो बड़े वाले एक्सियल फैन है मेन, वो लो स्पीड पे चलेंगे और जेट फैन ऑफ होंगे। जो बेसमेंट में जेट फैन लगे हुए वो बंद होंगे। फ्रेश एयर है ही नहीं तो इसकी बात ही नहीं करते। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 15 से 34 ppm हो गया, वो इंटरमीडिएट कहलाता है। तो ये रेंज आप याद करें, मेन ये रेंज याद करनी। एग्जॉस्ट फैन तब भी लो स्पीड पे चलेगा। जेट फैन जो लगे हुए हैं या साइक्लोन फैन लगे हुए हैं उनके जोन बने हुए हैं तो सिर्फ जोन लो स्पीड पे चलेगा। जैसे एक जोन में 3 फैन लगे हुए हैं जेट फैन, तो सिर्फ वो 3 चलेंगे जेट फैन, बाकी सारी बेसमेंटों के नहीं चलेंगे। चीज़ आपको याद करनी। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 35 ppm हो गया है या उससे ज़्यादा हो रहा है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का हाई लेवल कहलाता है। उस सूरत में फ़ैन कैसे चलेंगे, उस सूरत में जो मेन एग्जॉस्ट फैन है वो हाई स्पीड पे चलेंगे और जेट फैन है या साइक्लोन फैन है वो सारे फ़ैन लो स्पीड पे चलेंगे। ठीक है, 35 ppm या उससे ज़्यादा लेवल हो जाएगा तो हाई स्पीड पे मेन एक्सटेंट फैन चलेगा, मेन एग्जॉस्ट फैन हाई स्पीड पे चलेगा और जेट फैन सारे चलेंगे वो लो स्पीड पे चलेंगे और फ्रेश एयर है ही नहीं। और फायर मूड जो बेसमेंट का सिस्टम में फायर मूड जो दूसरे सिस्टम के फायर पैनल के साथ इंटरलिंक है, यहाँ उसमें ppm का लेवल 100 हो गया या उससे ज़्यादा हो गया फायर मूड में, तो उस सूरत में जो मेन एक्सट्रैक्ट फैन है या एग्जॉस्ट फैन है वो हाई स्पीड पे चलेगा और जेट फैन भी है वो हाई स्पीड पे चलेंगे और फ्रेश एयर फैन है ही नहीं। तो इसका मतलब है सारे जो फैन है जो फायर मूड में, तो सारे फ़ैन कौन से, एग्जॉस्ट और जेट फैन, ये हाई स्पीड पे चलेंगे। अभी हम आते हैं बेसमेंट 2 में, उसको समझते हैं।
बेसमेंट 1 और 2 में क्या फ़र्क है? देखिए बेसमेंट 1 और 2 में पहले था ये मेन फ़र्क है, तो यहाँ पर सप्लाई एयर का फ़ैन लगा हुआ है, जबकि बेसमेंट 1 में सप्लाई एयर का फ़ैन नहीं लगा हुआ है। इसका सबब ये था कि बेसमेंट से हम एयर लेते हैं, इनटेक होती है या कोई ओपनिंग होती है, तो बेसमेंट 1 से वो एयर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है इनटेक की, और एग्जॉस्ट का सिर्फ फ़ैन लगाते हैं और जेट फ़ैन जो ट्रांसफ़र फ़ैन है वो लगाए जाते हैं। बेसमेंट 2 में मेन एग्जॉस्ट फ़ैन भी लग रहे हैं और मेन सप्लाई फ़ैन भी लग रहे हैं और जेट फ़ैन भी लग रहे हैं। यहाँ पे कंप्लीट सिस्टम हो रहा है। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 15 ppm से कम है। उस सूरत में जो मेन एग्जॉस्ट फ़ैन है वो लो स्पीड पे चलेंगे और मेन सप्लाई फ़ैन है वो लो स्पीड पे चलेंगे, और जेट फ़ैन या साइक्लोन फ़ैन या इंड्यूस फ़ैन भी बोलते हैं, इम्पल्स फ़ैन भी बोलते हैं, वो बंद होंगे जो बीच में बेसमेंट में फ़ैन लगे होते हैं। और दूसरी कंडीशन जो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट का मतलब 15 से 34 ppm होगा। उस सूरत में जो मेन फ़ैन है तब भी लो स्पीड पे चलेंगे और मेन सप्लाई फ़ैन है तब भी लो स्पीड पे चलेंगे। और आपके अगर जोन बने हुए हैं तो वो जोन वाले सिर्फ फ़ैन जो जेट फ़ैन है या साइक्लोन फ़ैन है वो चलेंगे, ना कि सब फ़ैन नहीं चलेंगे, सिर्फ जोन वाले फ़ैन चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी सेविंग करनी है, तो इस हिसाब से जोन वाले सिर्फ फ़ैन चलेंगे। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हाई हो गया है, वो 35 ppm या उससे ज़्यादा हो रहा है, तो उस सूरत में मेन एग्जॉस्ट फ़ैन हाई स्पीड पे चलेगा और मेन सप्लाई फ़ैन भी हाई स्पीड पे चलेगा, और जो सारे जो जेट फ़ैन है उस सूरत में वो चलेंगे। जो भी जेट फ़ैन जितनी क्वांटिटी लगी हुई है वो सब चलेंगे, मगर वो सब फ़ैन जो है लो स्पीड में चलेंगे। अभी आते हैं फायर मूड में। फायर मूड हो जाता है या फायर पैनल आपका फायर अलार्म कंट्रोल पैनल से इंटर लेंगे, वहाँ से सिग्नल आते हैं या CO सेंसर सेंस करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 100 ppm या उससे ज़्यादा हो गया। उस सूरत में मेन एग्जॉस्ट फ़ैन आपका हाई स्पीड में चलेगा और मेन सप्लाई फ़ैन जो फ्रेश एयर का फ़ैन है वो नहीं चलेगा, क्योंकि सप्लाई एयर फ़ैन चलेगा तो और आग भड़केगी, क्योंकि ये लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो उस सूरत में आग होती है, ना कि सिर्फ धुआं होता है। तो सप्लाई एयर फ़ैन फायर के मूड में बंद होंगे, मेन एग्जॉस्ट फ़ैन हाई स्पीड पे चलेंगे और जो जेट फ़ैन जो लगे हुए हैं वो सारे हाई स्पीड पे चलेंगे। जेट फ़ैन क्या कर रहे होंगे तो धुएं को ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, धिक्का देंगे और एग्जॉस्ट फ़ैन निकालेंगे, जिससे फायर फाइटिंग वाले लोग वहाँ पहुँच सके। तो ये बेसिक जो है इस डायग्राम को आपको समझना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको हर प्रोजेक्ट में काम आएगा। जहाँ भी ये जेट फ़ैन लगे हुए हैं तो बेसिक जो स्टैंडर्ड या अगर ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काम आएगा, अगर आपको डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काम आएगा, अगर आपको टेस्टिंग कमीशनिंग करनी है सिस्टम की तो तब भी ये काम आपको आएगा। तो इसको समझना ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप इसको समझ गए तो सिस्टम भी प्रॉपर आप चला सकते हैं, इसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस भी कर सकते हैं और इसकी सीक्वेंस भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑपरेशन सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जैसे आपको मैंने सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन CO2 की बताई, उसके अलावा दो और भी सीक्वेंस होती है। एक होती है टाइमर स्विच, CO सेंसर नहीं लगे हुए हैं कहीं पे, ये टाइमर स्विच पे चलते हैं। टाइमर स्विच जैसे गाड़ियों का टाइम, सुबह को जो गाड़ियां आती जाती हैं तो वो 8 से 9 बजे होती हैं, और छुट्टी का टाइम जैसे ऑफिस का होता है 6 से 7 बजे। उस टाइम में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हुआ होता है, तो वो फैन जो लगे हुए हैं वो 100% मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलेंगे। और जैसे 25 से 50% 9 से लेकर 10 बजे तक चलेंगे, और जो है 50 से 75% बाकी टाइम में चलेंगे। ये टाइमर स्विच आप सेट कर देते हैं, उस हिसाब से ये फ़ैन चलेंगे और बंद होंगे, मगर इसमें एनर्जी या वेस्टेज ज़्यादा होती है, एनर्जी सेविंग नहीं होती। और दूसरा है क्वांटिटी ऑफ कार इन पार्कों में कितनी गाड़ियाँ लग रही है, उस हिसाब से डिज़ाइन होता है। ये भी जस्ट सारा सिस्टम ऑन हो जाएगा या ऑफ होगा, तो ये भी प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं है, इसमें भी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। और तीसरा जो सिस्टम है CO सेंसर का डिमांड कंट्रोल सिस्टम, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो एनर्जी सेविंग मेथड है, जिसमें VFD भी लगते हैं या बगैर VFD या 2 स्पीड वाले फ़ैन भी लगते हैं, एक्सियल, जेट और सारे फ़ैन लगते हैं। ये ऑपरेशन सीक्वेंस 3 जो है नॉर्मल यूज़ होती है, मगर सबसे ज़्यादा जो ये थर्ड जो ऑपरेशन सीक्वेंस है डिमांड कंट्रोल वेंटिलेशन वाली, जिसमें CO या CO सेंसर की मदद से सारे फ़ैनों को कंट्रोल किया जाता है। उसके हिसाब से फ़ैनों की स्पीड लो या हाई स्पीड पे वो चलाए जाते हैं फ़ैन, या ऑटोमेटिक इनकी कंट्रोलिंग होती है।
दोस्तों उम्मीद है कि कार पार्किंग वेंटिलेशन जेट फैन सिस्टम की ये वीडियो रिगार्डिंग ऑपरेशन कार पार्किंग जेट फैन सिस्टम आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं। अगर जेट फैन की मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं या CFD एनालिसिस के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में इन्फॉर्म कर दें, जैसे मैं इसका मज़ीद पार्ट 3 भी बनाऊं। वो पार्ट 3 डिपेंड करता है आपके कमेंट पे। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।